नमस्कार। अच्छा, जो लोग स्टॉक मार्केट को रोज फॉलो करते हैं ना, उनके लिए आज का दिन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा, है ना? मतलब 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद इंडेक्स ने एक बाउंस तो लिया, लेकिन ये बाउंस सच कहूं तो एक मजबूत रैली से ज्यादा एक सतर्क राहत जैसा लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये एक असली रिकवरी है या कहीं ये एक ट्रैप तो नहीं। चलिए आज मिलकर यही समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में असल में हुआ क्या, क्यों हुआ और सबसे जरूरी आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि आज का ये जो बाउंस है ना, इसमें वो दम नहीं दिख रहा जो एक मजबूत रैली में होता है। ये बस एक तरह की सांस लेने जैसी बात है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और बाजार के हर पहलू को बारीकी से देखते हैं। ओके, तो निफ्टी और सेंसेक्स के नंबर्स में सीधे कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा था, कौन सी ताकतें थीं जो मार्केट को चला रही थी। चलिए पहले जरा बड़ी तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। और बात काफी दिलचस्प है क्योंकि बाजार ना एक तरह की रस्साकशी में फंसा हुआ था। एक तरफ तो ग्लोबल संकेत ठीक ठाक थे और रुपया जो कमजोर हो रहा था, उससे आईटी और एक्सपोर्ट वाले स्टॉक्स को सहारा मिल रहा था, वो बाजार को ऊपर खींच रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वही कमजोर रुपया जो अपने ऑल टाइम लो पर था और विदेशी निवेशक जो लगातार बिकवाली कर रहे थे, वो बाजार को नीचे खींच रहे थे। एक बड़ा दबाव था। तो मतलब चिंता की 3 बड़ी वजहें थी। पहली, विदेशी निवेशकों की बिकवाली जो रुकी ही नहीं। ये साफ दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी पैसा लगाने से हिचक रहे हैं। दूसरी, रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी जिसने पूरी इकोनॉमी पर एक दबाव बनाया हुआ है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये जो रैली थी ना, वो कुछ ही गिने चुने स्टॉक्स की थी। मतलब पूरे बाजार ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। चलिए अब आते हैं मेन इंडेक्स पर, निफ्टी। इसका आज का प्रदर्शन, क्या ये सच में राहत की बात है या इसके अंदर कोई खतरा छिपा है? चलो इसको जरा डिकोड करते हैं। तो निफ्टी बंद हुआ 26,033.75 पर, लगभग 48 पॉइंट्स की बढ़त। अब ये नंबर देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसने 26,000 के उस साइकोलॉजिकल लेवल को फिर से पार कर लिया। ये ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेवल होता है। लेकिन कहानी में एक पेंच है। यहीं पर निफ्टी का विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ अच्छी बात यह है कि ये 26,000 के ऊपर बंद हुआ और 4 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चिंता की बात है वो ये कि ये पूरी रैली सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक्स के दम पर थी। मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर तो ठंडे ही पड़े रहे। और इस पूरी पहेली का जो सबसे बड़ा सुराग है ना, वो मिलता है बैंक निफ्टी की कमजोरी से। ये एक ऐसा सबूत है जो चीख चीख कर कह रहा है कि बाजार की ये रैली शायद उतनी हेल्दी नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। यहाँ देखिए, ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। एक तरफ निफ्टी हरे निशान में है, मतलब प्लस में है, और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी जो लगभग फ्लैट या कह लीजिए कि हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि बैंकिंग जैसा अहम सेक्टर इस बाउंस में साथ नहीं दे रहा था। और देखिए, मार्केट में एक सीधी सी बात है, जब बैंक बाजार के साथ नहीं चलते ना, तो ये पूरी इकोनॉमी के सेंटिमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये साफ साफ फाइनेंशियल सेक्टर में एक तरह की सावधानी की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब जल्दी से सेंसेक्स के आंकड़े भी देख लेते हैं ताकि ये ट्रेंड कंफर्म हो जाए, और फिर आज के बाजार के एक्शन पर अपना फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। तो सेंसेक्स 85,265.32 पर बंद हुआ, करीब 158 पॉइंट्स ऊपर। यहाँ भी कहानी बिल्कुल निफ्टी जैसी ही है। 4 दिन की गिरावट के बाद एक वापसी हुई। तो फाइनल निचोड़ क्या है? पहली बात, ये एक चुनिंदा रिकवरी थी जिसे सिर्फ आईटी और कुछ बड़े स्टॉक्स ने लीड किया। दूसरी बात, मार्केट की चौड़ाई यानी ब्रेथ बहुत कमजोर थी। मिड कैप, स्मॉल कैप सब पीछे रह गए। इसका मतलब है कि इस रैली का जो स्ट्रक्चर है वो काफी नाजुक है। और ओवरऑल मूड को हम कह सकते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म, मतलब उम्मीद तो है पर सावधानी के साथ। ठीक है, एनालिसिस तो हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल, कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए? चलिए अब एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पर बात करते हैं ताकि मार्केट को नेविगेट करने में आसानी हो। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी जोन्स हैं जिन पर नज़र रखनी है। देखिए, निफ्टी के लिए 26,050 के ऊपर रहना एक स्टेबिलिटी का साइन है।
लेकिन अगर ये 25,900 के नीचे फिसला तो समझ लीजिए कि कमजोरी आ रही है। ठीक इसी तरह बैंक निफ्टी के लिए 59,400 और सेंसेक्स के लिए 85,300 ये बहुत क्रिटिकल लेवल्स हैं। तो कल के लिए अपना अप्रोच कैसा होना चाहिए? पहला कदम, इन लेवल्स पर फोकस बनाए रखें, ये हमारे चेक पॉइंट्स हैं। दूसरा कदम, मार्केट की ब्रेथ पर नजर रखें, देखिए कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप साथ आ रहे हैं। तीसरा और बहुत जरूरी, रिस्क को कंट्रोल में रखें, ऐसे मार्केट में ज्यादा लेवरेज लेना ठीक नहीं। और चौथा, धैर्य रखें, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले मार्केट से एक क्लियर कंफर्मेशन का इंतजार करें। तो बाजार ने अपने पत्ते तो दिखा दिए हैं, रैली बहुत नैरो है जिससे सिर्फ कुछ जनरल्स यानी बड़े स्टॉक्स लीड कर रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या बाकी की सेना यानी मिड कैप और स्मॉल कैप इन जनरल्स का साथ देगी या फिर इन जनरल्स को ही पीछे हटना पड़ेगा? यही $1 मिलियन क्वेश्चन